लक्ष्मण हर रोज की भांति आज भी गुरु भगवान का आदेश मिला है। संध्या का समय हो गया, दोनों भाई मां संध्या की वंदना करो, मां संध्या की उपासना करो। ये हमें हर रोज बताया जाता है कि संध्या क्यों करनी चाहिए। तो नित्य का निर्वहन करते हुए आओ मां संध्या के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित किए जाए। जब दो बेलाएं आपस में मिल रही हो, दिन का गमन और रात्रि के आगमन की बेला को एक नाम दिया गया संध्या। उस समय हमें भजन करना है, सीधी बात। अपने आराधक की आराधना करना है, भजन बहुत जरूरी है। लेकिन समस्या ये है जब भजन की बात आती है तो लोगों को लगता है ये भजन कहां से आ गया, ये भजन मेरे आगे आ कहां से गया। भजन शब्द से ही लोग दूर भागने लगते हैं। और सत्यता ये रूप हमें मिला है मानव का, वो साधारण में नहीं मिल गया, बड़े भाग से मिला है। केवल इस रूप को पाकर ही प्राणी भजन कर सकता है, केवल मानव के रूप को पाकर। अन्य किसी योनियों में प्राणी भजन नहीं कर पाता है। ये रूप हमें मिला है मोक्ष पाने के लिए। इस आवागमन से हमें मुक्ति कैसे मिले, तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। ये मानव का रूप, केवल इसी रूप को पाकर प्राणी इस 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकता है, अन्यथा किसी योनि में प्राणी भजन नहीं कर सकता। तो भजन रूपी दौलत, भजन रूपी संपत्ति जितनी एकत्र हो सके एकत्र कर लो। सबसे पहले परमात्मा का रूप मां का बताया गया। तमेव माता चा पिता तमेव बंधु चा सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देवो। सबसे पहले आराधक का रूप है मां का। तो आओ मां का ही आराधन कर लिया जाए। और बड़ी अनुपम परिस्थिति है माता का पावन प्रांगण। एक बार जयकारा लगाएं, संध्या मैया की। और जब मां की बात आती है तो मां के भी कई रूप हैं, मां के भी कई रूप हैं। काली मैया की। हम पहले ये बता दें, जो लोग भजन से दूर भागते हैं तो सत्यता क्या है? क्या हम जिनके लिए भाग रहे हैं क्या वो हमारा साथ देगा? जिनके लिए हम भाग रहे हैं भागते भागते क्या वो हमारा साथ देगा? नहीं। सत्यता साथ देगा कौन? साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। जिन साथियों के लिए हम भागते हैं केवल जल बिंदु पान तक, परिवार के सब लोग कहां तक चलेंगे? श्मशान तक। परिवार के लोग शमशान तक साथ देंगे। और अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, केवल मकान तक, इसके आगे नहीं। और बेटा, जिस बेटे पर लोग गर्व करते हैं बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। केवल इतना, इसके तो आगे भजन ही है साथी। भजन के बिना तू अकेला रहेगा। यदि भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो माता काली, मां संध्या, मैं श्री चरणों में मन सुमन चढ़ाऊं। मैं श्री चरणों में मन सुमन चढ़ाऊं। स्वीकार करो माई
पुकार सुनो माई, उपकार करो माई, सुमन चढ़ा स्वीकार करो माई, ये पुकार सुनो माई, उपकार करो हेलो, ये 50 रुपए सम्मानीय भाई कमेटी अध्यक्ष चरण सिंह चौटाला, प्रहलाद कुशवाहा, बीडीसी प्रत्याशी ग्राम बखेरा। आप भगवान राम की भूमिका में जिन्हें देख रहे हुए हैं हमारे सम्मानीय बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह तोमर। आज के इस समय में शायद ही कोई अन्य कलाकार हो जो राम की भूमिका में इनके समक्ष खड़ा भी हो सके। बहुत ही श्रेष्ठ कलाकार जो हमारे रामलीला मंच को सुशोभित कर रहे हैं। आप सभी लोग रामलीला का बड़े उत्साहवर्धन के साथ मंचन करें। धन्यवाद। माता, यद्यपि हम बालक हैं और आप मां हैं, मुझ में अब गुण, मुझ में अब गुण बहुत तेरे हैं, जैसे भी हैं हम तेरे हैं, मुझ में, हाँ मुझ में अब गुण बहुत तेरे हैं, जैसे भी हैं हम तेरे हैं, मुझ में। ये पुनः 50 रुपए का पुरस्कार शायद ही क्या कोई ऐसे अभिनेता जो गद्य एवं पद्य में श्रेष्ठ अभिनय प्रस्तुति देते हैं। ये 50 रुपए वही हमारे चरण सिंह चौटाला एवं प्रहलाद कुशवाहा, बीडीसी प्रत्याशी ग्राम बखेरा कमेटी की ओर से भैया जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। अधिकारी हूँ मैं सेवा का, अधिकारी हूँ मैं सेवा का, अधिकार दो माई, ये पुकार सुनो माई, उपकार करो माई, ये पुकार करो।
करो माई, ये पुकार सुनो माई, उपकार स्वीकार करो माई। दर दर का भटका हुआ, दर दर की ठोकरें खाया हुआ, अरे माँ के दर कभी जाकर देखा? माँ के दर जाकर देखो, बरदाती हो माता, बरदाती हो, बर देती हो, खाली झोली भर देती हो माता। ये 100 रुपए भाई सोनू सोनकिया एवं जीतू महाराज, जो हमारी महाकाली मैया के पुजारी हैं, इनकी तरफ से भगवान राम के सुंदर अभिनय में प्रस्तुत होते हैं। कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और ये 50 रुपए वही हमारे सम्मानीय भाई चरण सिंह चौटाला एवं प्रहलाद कुशवाहा, बीडीसी प्रत्याशी ग्राम बखेरा, कमेटी की ओर से भैया जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं गया, कोई निराश नहीं गया। बरदाती हो, बर देती हो, खाली झोली भर देती हो, बरसाती हो। है माया मोह से मन भारी, है माया मोह से ये मन भारी, ये भाव हरो माई, ये पुकार सुनो माई, उपकार करो माई, ये पुकार सुनो माई। मैया संध्या मैया, संध्या मैया, संध्या मैया, संध्या मैया, संध्या मैया। हेलो, ये 50 रुपए वही हमारे कमेटी अध्यक्ष चरण सिंह चौटाला एवं प्रहलाद कुशवाहा, क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी बखेरा, धन्यवाद। संध्या माता, आपके श्री चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ यदि जाने अनजाने में हम नादान अज्ञान अनजान बालकों पर कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। पावन समय, देवी संध्या का सुंदर समय, हमारे प्रभु के द्वारा देवी की आराधना की गई, वंदना की गई, अर्चना की गई, क्योंकि दिल का गमन, रात्रि का आगमन, दो समय का मिलन, मां संध्या का शुभ दर्शन। संध्या करना हमारा नित्य कर्म एवं नित्य का नियम है। नियम हर प्राणी के जीवन में होना चाहिए। नियम से खाना,
नियम से सोना, नियम से जागना, जो भी दैनिक कार्य है सारे कार्य एक नियम के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि योगियों के 8 योग होते हैं। पहला योग है यम और दूसरा योग है नियम। नियम भी एक योग है जिसे हम नित्य प्रतिदिन करें। आज यदि गुरुदेव हमारे साथ न होते तो हमारा भी नियम हमसे दूर हो जाता। सही समय का ज्ञान, सही समय का ध्यान केवल हमें बड़ों से ही प्राप्त होता है। आज हमें गुरुदेव से प्राप्त हुआ। जिस समय गुरुदेव ने देखा संध्या का समय हो गया, कथाओं को विराम दे दिया, दोनों भाइयों को आदेश कर दिया, विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करण चले दो भाई। आज गुरुदेव का आदेश पाकर हम दोनों भाई संध्या करने के लिए चल दिए। सब प्रथम ये प्रश्न बनता, संध्या की हम वंदना करें, लेकिन संध्या है क्या? या हम किसी की भी पूजा करें, सबसे पहले हमें यह भान होना चाहिए कि इस देवी की महिमा क्या है या इस देवता की महिमा क्या है। अगर हम महिमा नहीं जानते तो हमारे मन में एक भाव होना चाहिए, सारे देवता एक, सारी देवियां एक। इस भाव को मानकर हम किसी की भी पूजा करें। जैसे गंगा है एक लेकिन घाट है अनेक, परमात्मा है एक लेकिन उस तक पहुंचने के मार्ग है अनेक, धर्म है एक लेकिन करने की क्रियाएं हैं अनेक। कोई जप से, कोई तप से, कोई भजन से, कोई साधना से, कोई नियम से, कोई दान से, कोई व्रत से, कोई यज्ञ से। करना केवल हमें धर्म है, सुकर्म करना है। ना धर्म छोटा होता है, ना धर्म बड़ा होता है। धर्म केवल धर्म होता है। हम किसी की भी पूजा करें, श्रद्धा से करें, भाव से करें, भावना से करें। क्योंकि आप कामना से पूजा करेंगे तो देवता हमें वो देगा जो हमें चाहिए। अगर हम भावना से पूजा करेंगे तो देवता हमें वो देगा जो वो देना चाहेगा। इसलिए हम भावना से भरकर किसी की भी पूजा करें। आकाश गंगा से अवतरित, हिमालय की हिम आच्छादित शैल मालाओं पर विहार करती हुई ये माता संध्या अवनी तल पर अवतरित हो रही। संध्या काल में आराध्य की आराधना की सर्वोपरि भक्ति है। लक्ष्मण की आराध्य है प्रभु श्री राम। यदि लक्ष्मण से पूछा जाए तुम्हारे जीवन में प्रभु श्री राम क्या है, अपितु लक्ष्मण का जीवन ही है। एक दिशा में सारे देवताओं को खड़ा कर दिया जाए, एक दिशा में प्रभु श्री राम को खड़ा कर दिया जाए और लक्ष्मण को आदेश दिया जाए तुम्हें प्रणाम करना है। लक्ष्मण प्रणाम करेगा तो केवल प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक है, मेरा धर्म एक है। मनोविराम, नैनाविराम, सप्तोविराम, शिवड़ाविराम, सदाविराम। मेरे मन में राम, मेरी आंखों में राम, मेरे श्रवण में राम, मेरे सत्व में राम,
जहां भी देखो तहां राम ही राम है। ऐसे पावन ईश की मैं आठों याम वंदना करता हूं, अपने प्रभु की पूजा करता हूं। लेकिन आज मेरे प्रभु ही देवी संध्या की पूजा कर रहे। हे मां देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुकारे। हे माता आपकी ऐसी कृपा प्राप्त हो जिससे हम दोनों बंधु सुखी और संपन्न हो जाएं। एक बार प्रेम से बोलिए, श्रद्धा से बोलिए, बोलिए संध्या मैया की। प्राचीद शशि हुए सुहावा, सीमुख सरस देख सुख पावा। बाहुरी विचार कीन मन माही। चंदा, क्या तुझे अभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड है? क्या